नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा कल का टॉपिक था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और इसमें हमने पढ़ा था कल कुछ टर्म्स पढ़े थे, कुछ चीज़ें हमने जो पढ़ी थी। आई होप दैट कि आपको सब समझ में आया होगा। आज हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो उसको पढ़ते हुए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर में हमारा ख़त्म नहीं हुआ था। अब देन बढ़ते हुए आगे हम इसी में आगे बढ़ेंगे। क्रोनोलॉजिकल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेंगे होगा इंडिया में, जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था। क्रोनोलॉजिकल, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल की बात करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल होता क्या है? तो क्रोनोलॉजिकल होता है किसी भी चीज़ का लगातार जो पास्ट से जो है प्रेजेंट की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रही है, उस बीच में क्या क्या हुआ था, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या जो एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आई हैं, तो उन टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार हुए हैं, इनसे बढ़ते हुए हमने क्या क्या अचीव किया था। तो ये सब हम क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्रमबद्ध, किसी चीज़ में पास्ट से लेकर प्रेजेंट की तरफ बढ़ना। ठीक है ना। अब हम बात करें एग्रीकल्चर की। पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जो टर्म है, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर टर्म्स है वो दो टर्म से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक एग्री, दूसरा है कल्चर। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर दो टर्म से मिलकर बना है, एग्री एंड कल्चर। तो एग्री का मतलब होता है सॉइल, सॉइल भूमि जिसमें हम कल्टीवेशन क्रियाएं करते हैं। दूसरा कल्टीवेशन, किसी भी चीज़ सॉइल में अगर हम कोई कल्टीवेशन कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं कल्चर, यानी कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एग्री एंड कल्चर। एग्रीकल्चर कोई छोटा शब्द नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्म है, बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा टर्म है। ये सारे एक्सपेक्ट को, ऑल एक्सपेक्ट को कवर करता है, ना कि केवल एक क्रॉप्स या किसी एक पार्ट को कवर करता है। इसमें कई पार्ट्स आते हैं। इसमें आता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। नंबर 2, लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, फिशरीज, पोल्ट्रीज, पोल्ट्री, एंड देन पिगरीज। तो इसमें कई सारे, और फॉरेस्ट्री भी आता है इसी में, एंड देन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर कोई एक छोटा टर्म्स नहीं है, एक ब्रॉड टर्म है, बड़ा क्षेत्र है, कई सारे क्षेत्रों को, कई सारे एंटरप्राइज को मिला के बना हुआ है। केवल क्रॉप प्रोडक्शन को नहीं कहते हैं कि एग्रीकल्चर है। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की, तो क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट हमारी जो उत्पत्ति, यानी कि मनुष्य जाति की वो जो उत्पत्ति हुई है, वो हुई है मंकी से, यानी कि बंदर से। तो ये डेवलपमेंट हुआ कैसे? तो जो पहले 15 लाख वर्ष पहले, जैसा कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति मंकी यानी कि बंदर से हुई थी, तो जब पहले 15 लाख साल पहले जो मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी बंदरों से, फिर ये जो इनको जो नाम दिया गया था उस समय,
इनको बोला गया था होमो इरेक्टस। क्या बोला गया था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, होमो एंड इरेक्टस। होमो का मीन्स होता है कंटिन्यूअस, कोई भी चीज जो कंटिन्यूअस हो रही है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और एरेक्टस का मतलब होता है एरेक्ट, एरेक्ट, लगातार। एरेक्ट का मतलब होता है सीधे चलना, सीधे खड़े होकर अपने फीट पे। जो पहले मनुष्य ने जो अपने पैरों पे, मंकी ने जो अपने पैरों पे पहले खड़े होकर चलना प्रारंभ किया, तो उस प्रजाति को हमने बोला होमो इरेक्टस। स्टार्टिंग में जो है पहले मूविंग स्टार्ट हुआ था अपने पैरों पे चलना, तो इन्हें हमने होमो इरेक्टस बोला। एंड देन होमो इरेक्टस से जो आगे नई प्रजाति हुई, इसमें कुछ डेवलपमेंट हुए, कुछ चेंजेस हुए, जिसे हमने बोला गया। एंड लेटर, इसके बाद लेटर जब हमारी नई स्टेज आई तो उसमें हमने बोला जावा मैन, सॉरी, जावा मैन। जावा मैन के बाद नेक्स्ट स्टेज में हम बढ़े। कई जो है इसमें मनुष्य जाति में डेवलपमेंट हुए, चेंजेस आते गए, चेंजेस आते गए, नई नई चीज़ें हम सीखते गए। मनुष्य पहले बंदरों की तरह जाते थे, शिकार करते थे, और जो है पशुओं को मार के उन्हें जो है उनका जो है शिकार करने लगे, और जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ आग का आविष्कार कर लिया, ऐसे बढ़े आगे। तो उसके बाद जावा मैन के बाद हम नेक्स्ट स्टेज में जो गए उसे हमने बोला क्रो मैग्नन। क्रो क्रो मैग्नन, क्रो मैग्नन। तो इसे बोला गया क्रो मैग्नन मैन। जो क्रो मैग्नन मैन के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ जो मनुष्य का, यानी कि धीरे धीरे हम और कुछ सीखे, और हमारे पूर्वज जो सीखते गए, बहुत सी चीज़ों को हमने सीखा, आगे बढ़ते गए, लगातार डेवलपमेंट करते गए, तो उसको हमने बोला। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई उसे हमने माना वो मॉडर्न मैन। मॉडर्न, उसे बोला गया मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन की उत्पत्ति हुई थी 250 साल पूर्व। जो मॉडर्न मैन था उसे उसकी उत्पत्ति 250 लाख साल पहले हुई थी। और मॉडर्न मैन जो है इसका नाम दिया गया था, जूलॉजिकल नेम मैम, उसे बोला गया था होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का मतलब होता है, होमो मीन्स पहले ही बता चुका हूं, कॉन्टिन्यूअस, और सैपियंस, सैपियंस का मतलब होता है लर्निंग हैबिट्स। हैबिट्स। होमो सैपियंस जो मॉडर्न मैन था उसकी जो लर्निंग हैबिट थी वो बहुत ज़्यादा थी क्रो मैगन मैन के अपेक्षा, या जावा मैन की अपेक्षा। होमो मैन्स की लर्निंग जो हैबिट्स थी बहुत ज़्यादा थी। वो कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहा था, चीज़ों को सीख रहा था, उनसे आगे बढ़ रहा था। तो सीखते सीखते जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो इनकी जो लर्निंग हैबिट थी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमने मॉडर्न मैन में भी कुछ चेंजेस हुए, मतलब वो आगे बढ़े, उसमें आगे बढ़े, तो एक और नाम दिया गया मॉडर्न मैन में ही, उसको नाम दिया गया होमो सैपियंस सैपियंस, क्योंकि उसकी जो लर्निंग हैबिट थी ना, वो हैबिट्स बहुत ज़्यादा थी। लगातार वो सीखने की क्षमताएं बढ़ती जा रही थी, लगातार सीखते जा रहे थे। तो उसको हमने बोला होमो सैपियंस सैपियंस। तो इसको बोला गया होमो सैपियंस सैपियंस। इस प्रकार से 35 लाख साल पहले, 35,000 सॉरी,
थाउजेंड्स 35,000 साल पहले होमो सेपियंस सेपियंस की उत्पत्ति हुई, और इसी के साथ जो मॉडर्न मैन है वो कंटिन्यूसली जो हमारे आज अभी की प्रजाति है वो होमो सेपियंस सेपियंस ही है। जो मॉडर्न मैन है ड्यू टू द कंटिन्यूस लर्निंग हैबिट, इसकी वजह से कंटिन्यूस जो लर्निंग हैबिट थी उनकी, उसकी वजह से हमने होमो सेपियंस सेपियंस नाम दिया इसको। मॉडर्न मैन होमो सेपियंस है, इसकी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस की वजह से हमने इसको नाम दे दिया होमो सेपियंस सेपियंस। अगर हम बात करें इनके बारे में, होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में, अभी कुछ लिखता हूँ मैं, ठीक है। होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में बात करें तो इनकी इंटेलिजेंसी थी, ब्रेन का डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा था, और मेनली जो टूल्स का यूज़ करने लगे थे, ये इन्होंने इतना विकास कर लिया था कि ये अपने टूल्स का यूज़ करने लगे थे, टूल्स बना लिए थे उन्होंने। जैसे शिकार करने के लिए इन्होंने जो है भाले का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। भाला जो बनाया था वो पहला पत्थर से बनाया था, और उसमें लकड़ी में जो है करके उसको बनाया था, पीछे से बांध लगा के। तो पहला जो बना लिया था उन्होंने, और शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। उसी के साथ साथ इन्होंने जो है हंटिंग स्टार्ट कर दी थी, भाला बनाने के साथ साथ हंटिंग भी शुरू कर दी थी। हंटिंग दोबारा, हाँ, होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो सेपियंस सेपियंस ने सबसे पहले स्टार्ट किया था हंटिंग करना शुरू कर दिया, जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया। देन फिर उन्होंने किया आग का आविष्कार। इसके बाद जब पुराने समय में एक बार जो है जब आपस में उन्होंने पत्थरों को टकराव के साथ जो है आग को देखा, तो उन्होंने आग को समझा, आग को जाना कि आग क्या चीज़ होती है। इससे जो आग लगी थी तो उन्होंने जो है उस मांस वो जानवर कोई था जो उसमें जो है आग में गिर गया, तो उन्होंने उसके मांस को खाया, तो उन्हें उसका मांस जो है पसंद आया, यानी कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर आग का आविष्कार कर लिया। तो आग में जो है मीट को पकाना, कुक करना। ठीक है, एक समय की बात थी जब एक बहुत बड़ा तूफान आया था पुराने समय में। तो क्या हुआ, उस तूफान में जो है पत्थर जो है एक आगे खिसक के एक दूसरे टकराने से क्या हुआ था कि टकराने से आग लग गई। वहाँ पर जो सूखे पेड़ पौधे के पत्ते जो पड़े थे या घास फूस थी, तो उसमें से पत्थर में से जो चिंगारी निकली, उससे क्या हुआ, उसमें आग लग गई। तो आग लगने से आग जब बड़े स्तर पर पहुंच गई, बहुत सारे जो है पेड़ पौधे जल गए, उसमें कुछ जीव जंतु थे, वो जीव जंतु भी उसमें जलकर मर गए। उन मरे हुए जीव जंतु को उस होमो सेपियंस जो मैन था उस समय का, मॉडर्न मैन, उसने क्या किया, उस मांस को, उस मरे हुए जंतुओं को खाया, मतलब टेस्ट किया। तो उसको उनका मांस जो है पसंद आया। जब उसे ये पसंद आया तो उसने जो है उस आग का तो आविष्कार हो चुका था, तो उस मांस को खाने के बाद उसे वो जो पसंद आ गया, तो उसने क्या किया, उन जानवरों को उसी प्रकार आग में मतलब पकाकर खाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से कुक मीट जो है खाना शुरू कर दिया मॉडर्न मैन ने। एंड देन फिर स्टार्ट हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। फायर के बाद यहां से डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन किया गया था वो कुत्ते का सबसे पहले जो पाला गया था वो कुत्ते को पाला गया था। कुत्ता क्योंकि वफादार होता है, बहुत ही प्यारा जानवर है, तो उसके साथ साथ उसको जो है सबसे पहले पालना शुरू किया था। इसको पाला इसलिए गया था क्योंकि जो है कुत्ता जो है रखवाली करता है, वो खाना जो है लाते थे तो और जानवर जो है उनका खाना छीन न ले जाएं, या वो शिकार पे जा रहे हैं तो उस खाने को जो है कौन देखेगा, तो उसको देखने के लिए उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया।
तो यहाँ पहला जो डोमेस्टिकेशन है, जो पालतूकरण या पालना शुरू किया था, वो कुत्ते का किया था 10,000 साल पहले। ठीक है ना। फिर उसके बाद डॉग जो हमारा जो डॉग जो उन्होंने जो पालना शुरू किया था, वो हेल्प करता था, उन्हें शिकार करने में भी हेल्प करता था कुत्ता। और फिर उन्होंने स्टार्ट किया गैदरिंग ऑफ सीड्स। गैदरिंग का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना। सीड्स को इकट्ठा किया जहाँ से उन्हें सीड मिले, फिर उन्होंने पत्तियाँ, फ्रूट और जंगल में जो थे उन सबको इकट्ठा, उन्हीं का भोजन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे मनुष्य जाति का विकास हुआ धीरे धीरे। और इसी के साथ ये लेक्चर मनुष्य जाति की उत्पत्ति वाला मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। और इसी के साथ नमस्कार।